बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर हाफिज़ अहमद रज़ा सुनने वाले तमाम नाज़रीन को अपने यूट्यूब चैनल हर्बल एंड होम्यो हेल्थ फाउंडेशन पर खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो ज़कात हिस्स पे है। ज़कात हिस्स किन लोगों को होती है और ये क्या चीज़ है? ज़कात हिस्स अमूमन जो मुश्तजनी यानी कि हाथ से मादा खारिज करते हैं उन लोगों को होती है, या फिर जो ग़ुलामबाजी अस्तग़फिरुल्लाह जो हम जिन्स परस्ती करते हैं लड़कों के साथ जो है ये कभी फेल करते हैं। ज़कात हिस्स के मरीज़ की अलामत कुछ यूँ है कि जैसे ही उसके जहन में औरत का ख्याल आता है या किसी नावल में वो कोई फोहिश चीज़ पढ़ता है या किसी फिल्म या ड्रामे में फोहिश सीन आता है तो उसके आला तनासुल से यानी कि नफ्स के अंदर से एक बिल्कुल रकीक पतली सी रतूबत का इखराज होता है। उस रतूबत के खारिज होने की वजह से जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर होने लगता है, नफ्स जो है वो सिमटा हुआ सुकड़ा हुआ रहता है। और इसके अलावा जब ये मर्ज़ आगे बढ़ता है तो अगर इंसान किसी औरत को देख ले या बस के अंदर सवार किसी औरत का सिर्फ कपड़ा टच हो जाए तो शहवत आए बगैर ही नफ्स के अंदर से कतरों का इखराज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर इस तरह का मर्द किसी औरत के पास बैठे तो सिर्फ बैठने के वजह से दो चार रोमांटिक बातें की और या तो कतरे निकलना शुरू हो जाते हैं या पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो जाता है। और जब ज़कात हिस्स वाले पेशेंट की बगैर किसी इलाज के शादी हो जाती है तो वो जैसे ही अपनी बीवी के पास पहुंचता है तो बीवी के पास पहुंचने पर होता कुछ यूं है कि वो दो चार रोमांटिक बातें करता है तो नफ्स के अंदर से कतरों का इखराज शुरू हो जाता है। तो कतरे खारिज होने की वजह से जो पूरी तरह नफ्स शहवत में होता है वो ढीला होना शुरू हो जाता है। तो या तो अव्वल तो नफ्स इस काबिल ही नहीं रहता कि दखूल यानी कि इंटरकोर्स किया जा सके। अगर किसी तरीके से दखूल हो भी जाए तो दखूल के फौरन बाद ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसी हालत में इंसान को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो जिसे नामर्दी कहते हैं वो यहीं से स्टार्ट होती है। एक बात याद रखिएगा कि ये सारे इश्यूज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कतरों की वजह से हैं। अगर कतरों का इलाज कर दिया जाए तो मरीज जो है वो 2 से 3 महीने के अंदर खुद ब खुद कवर होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मरीज अक्सर कहते हैं कि उनका कतरों का मसला जो है वो काफ़ी अरसे से हल नहीं हो रहा। तो वो क्यों नहीं हल हो रहा होता? सबसे पहले तो आप जो है खुद टूने टोट के आजमाना शुरू करते हैं। कुछ नुस्खा जात आपको लिख के दे दिए जाते हैं, आप पंसार से बनवाते हैं, उनको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, हालांकि उनसे ज़्यादा बड़ा गर्व होता है बजाय ठीक होने के। या फिर आप किसी नीम हकीम के हत्थे चढ़ जाते हैं, वो करता क्या है कि आपको मुगल्लज़ दवाओं का इस्तेमाल करवाता है या गर्म मजून का इस्तेमाल कराता है। मुगल्लज़ दवाएं खाने से मनी की अफजाइश ज़्यादा होती है तो ये कतरों का मर्ज मजीद बढ़ जाता है, और गर्म दवाइयाँ खाने से हिस्स जो है वो और मजीद तेज होती है जिसकी वजह से ये मसला और ख़राब होता है। तो एक बात याद रखिएगा, ये एक मर्ज है जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। अगर इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए अच्छे तरीके से तो ये सारे का सारा मसला जो है वो सेट हो सकता है। अगर आप भी इस तरह के किसी भी मरज़ में मुब्तला हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है। मुफ्त मशवरे के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।